नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं क्या है इसकी परिभाषा और अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम या सर्व सबका नाम प्लस। ठीक है, व्याकरण में ऐसे शब्दों को जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों या संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर हो सकता है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनमें से पहला देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में बात की जाए उसके लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं, तुम और वह। ठीक है, इनके लिए कहा जाता है। यह सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसी भी प्रसंग में वक्ता यानी कि कहने वाले के समक्ष 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला और तीसरा कोई और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए या कही जा रही हो। ठीक है, तो इन्हीं 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उनके आधार पर निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो इनमें से पहला जान लेते हैं क्या है। उत्तम पुरुष, वक्ता अपने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हमने, हम, हमारा और हमें और हमको। ठीक है, यह हो गया उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अगला है मध्यम पुरुष सर्वनाम। वक्ता श्रोता से बात करते समय उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा या तेरा, तुम्हें, तुम, तुझको। ठीक है, आप, आपका, आपके, अपने। ठीक है, आपने, सॉरी। तो इसके लिए क्या, कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अगला है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो अन्य पुरुष में हो जाएगा आपका अनुपस्थित या दूरस्थ व्यक्ति, प्राणी, वस्तु जिसके विषय में बात की जाती है अथवा लिखा जाता है। ठीक है, और उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यह, ये, वह, उसे, उन्हें या वे। ये कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला है निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह सर्वनाम जिसके निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह मेरी घड़ी है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यह मेरी घड़ी है। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग होता है? निश्चय हो रहा है उसका, ये उसकी घड़ी है। ठीक है, वो कह रहा है कि उसकी घड़ी है। ठीक है,
वह राधा की पुस्तक है। निश्चित का बोध हो रहा है, उसकी पुस्तक है राधा की, तो यह सुनीता की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, इसमें निश्चित घटनाओं का क्या हो रहा है, पता चल रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, ये, वह, वे यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनसे निश्चित वस्तुओं का बोध हो रहा है। ठीक है, निकटवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यह, ये का, तथा दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं के लिए वह, वे का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इन दोनों में अंतर निम्नलिखित वाक्यों से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए है, त्रिभुवन मेरा, में मेरा भाई है, वह कल यहाँ आएगा। इसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष। ठीक है, अगला है दूसरा कि यह कमीज मेरी है, वह कमीज पिताजी की है। ठीक है, इसमें निश्चय हो रहा है, यह और वह, इसमें कौन सा कौन निश्चित का बोध करा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का, यह और वह। ठीक है, यह और वह दोनों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का पता चल रहा है। ठीक है, अगला है यह निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम का अन्य नाम भी है। ठीक है, अगला है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वहाँ कोई खड़ा है, तो वहाँ क्या है, इसमें वहाँ कोई खड़ा है, तो इसमें कोई क्या हो जाएगा, मतलब कुछ निश्चित पता नहीं है हमें, तो वहाँ कोई खड़ा है। ठीक है, और किसी को बुलाओ, यानी कि निश्चित नाम नहीं बोल रहा, उसमें बोल ही नहीं रहा, तो उसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि किसी को बुलाओ। बाजार से कुछ ले आना, कुछ ले आना यानी कि किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के नाम से, मतलब वह क्या नहीं कर रहा है, उसका निश्चित नाम नहीं बता रहा है या किसी निश्चित सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, किसी, कुछ और क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसमें कोई, किसी का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। ठीक है, किसी का प्रयोग, इसमें कोई या किसी का प्रयोग किसके लिए होता है, ये व्यक्ति के लिए होता है या तो किसी वस्तु के लिए होता है। कुछ का प्रयोग संख्या, परिमाण दोनों का बोध कराता है। जैसे आपके गांव में तो बहुत केले होते हैं, कुछ हमारे लिए भी भेज दीजिएगा, संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, ये संख्यावाची है। ठीक है, आपके घर में तो बहुत दूध होता है, कुछ हमारे लिए भी भिजवा दीजिए। तो इस प्रकार से आप इस में देख सकते हैं उदाहरण के साथ, और आपको उदाहरण भी जरूर देखना चाहिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अच्छा, अगला है निश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम चौथा है। इसमें वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने अथवा जानने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यह मेज किसने तोड़ी, मेज के बारे में बोल रहा है कि यह मेज किसने तोड़ी। ठीक है, मैं चाय किससे मंगवाऊं, यह बोल रहा है कि किससे मंगवाऊं। ठीक है, आप किसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे किसे पढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ है अगला है, आप कौन सी पुस्तक लेंगे। ठीक है, और वह क्या ला रहा है। ठीक
ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक हो रहा है, क्या, कौन सी, कौन, किसे, किससे, किसने, ये क्या है सारे, ये हैं प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं, सभी से पूछने का बोध हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में मैं, किसने, किससे, किससे, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा जानने के लिए किया जा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसने, किससे, किससे, कौन का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञा के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें कौन सी, क्या का प्रयोग अप्रमाणिक संज्ञाओं या घटनाओं, वस्तुओं आदि के लिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम या अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध सूचित करने के लिए किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब यह संबंध का बोध करा रहा है। ठीक है, जिसकी, यहाँ पे जिसकी और उसकी क्या हो जाएगा, संबंध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने पुकारा था वह अभी नहीं लौटा। ठीक है, जिसको मैंने पुकारा था वह अभी नहीं लौटा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, इसमें क्या है, संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, जो परिश्रम करेगा वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ठीक है, जो आया सो जाएगा, तो इसमें इस प्रकार से जो सो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखो, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्य में किया जाता है। जिसकी, उसकी, जिसको, उसको, वह, जिससे, उसने, जिसे, जैसे, वही, जैसा, वैसा, जैसी, जैसे भी है, वह, जो, सो, वह इत्यादि संबंधवाचक सर्वनाम, इनका संबंधवाचक सर्वनाम है, इनका प्रयोग युग्म के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इससे भी याद रख सकते हैं आप कि मतलब जिन वाक्य का प्रयोग सर्वनाम यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम के उसमें किया जाता है, तो वह क्या है, युग्म रूप में होते हैं। ठीक है, तो अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो आगे जान लेते हैं निजवाचक के बारे में। तो इसमें है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अपने आप के लिए कर्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, अपने आप के लिए कर्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। ठीक है, अपना, अपनी, इसमें हो जाएगा। इसके पहचानने कैसे होंगे, अपना, अपनी, अपने, अपने आप ही, खुद ही, स्वतः, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और इसका प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है, अपना काम अपने आप करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपना काम अपने आप करना चाहिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। ठीक है, मैं अपना काम आप करता हूँ, अपने आप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं अपना काम, ठीक है, अपने आप। ठीक है, यहाँ पे अपने होना चाहिए था, इन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप करता हूँ। ठीक है, अगला है वह आप ही चला गया था, वह अपने आप ही चला गया था। ठीक है, वह उसे खुद कर लेगा, यानी कि वह उसे खुद कर लेगा। ठीक है, अगला है निजवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि आप ही कर लेगा, यहाँ पे
यहाँ पे स्वयं के लिए आपका प्रयोग हुआ है, ठीक है। वह आप ही चला गया था, ठीक है। वह उसे खुद कर लेगा, ठीक है। और वह अपना काम स्वयं कर लेगा, इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम आप आदर्शसूचक होता है, ठीक है। आइए आप बैठिए। इस प्रकार से यह आदर्शसूचक शब्द होता है, ठीक है। तो इसमें यह शब्द होगा, अगर आगे आपको कि वह आप ही चला गया था, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि मेरा ब्लॉग है, उस पर भी आप जनरल नॉलेज सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, वहाँ पे भी हिंदी की सीरीज चल रही है, वहाँ भी जा सकते हैं। इसी उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा के नाम से वो ब्लॉग पोस्ट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।